जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म के बालासर एनालिसिस चैनल पर। आज के जिस ग्रैंड सेशन में मेरे प्यारे व्यूअर्स हम लेकर के आए हैं कि किस तरीके से भारत दिनों दिन दुनिया के बड़े हथियार निर्यातक और निर्मातक दोनों देशों में शामिल होता जा रहा है, साथ ही साथ वह रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर भी होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह उस समय की बात जब आर्मेनिया में अचानक से सुखोई प्रवेश करता है तो वहां भगदड़ मच जाती है। आखिर क्यों ऐसा हुआ, आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं आज के इस ग्रैंड सेशन में। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आर्मेनिया जो है वो भारत के लिए हथियारों का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ सुखोई की सप्लाई को लेकर के नहीं, बल्कि इससे पहले भारत ने आर्मेनिया के साथ पिनाका रॉकेट्स, आकाश मिसाइल और इसके साथ साथ जो मल्टी फ्लोरिडा डिजाइन वाले मिसाइल्स हैं वे, इसके साथ साथ जो फ्लोटर्स की आपूर्ति के लिए भी साइन कर लिया है। यानी कि भारत अब लगातार आर्मेनिया को अपने हथियारों की सप्लाई करेगा। बात यह है कि आर्मेनिया ऐसा क्यों चाह रहा है। अभी तक आर्मेनिया के साथ रूस खड़ा हुआ था, मगर जब से रूस यूक्रेन के साथ संघर्षों में फंस गया है तब से आर्मेनिया अपने आप को अकेला खड़ा पा रहा है। अब जब आर्मेनिया अकेला खड़ा पा रहा है, ऐसी स्थिति में उसको एक ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो भरोसेमंद, स्थायी रूप से लंबे समय तक उसका साथ दे सके, जिसमें उसने रूस के घनिष्ठ मित्र भारत की तरफ नजर उठाई, जहां उसकी आशाएं खरी उतरी। अब बात यह है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की आज के कुछ साल पहले जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम था नारगोन कराबाख। इस युद्ध में सुखोई जो उसके पास था वह कमजोर स्तर पर था, इसलिए सुखोई को वह इस युद्ध में, इस संघर्ष में शामिल नहीं कर पाया था। अब उस सुखोई विमान को, फाइटर जेट को और अधिक मजबूती देने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए उसने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। और दूसरी बात ये कि अब भारत की तरफ अगर वह हाथ बढ़ाया है तो उसकी आशाएं भी उसे पूरी होती नजर आ रही हैं। साथ ही साथ भारत के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसको भी हथियारों के निर्माण और जो जेट फाइटर विमान है उसके निर्माण में अग्रणी बनने में भी समय नहीं लग रहा है, और वह दुनिया के धीरे धीरे अग्रणी देशों में शामिल होने वाला है, अग्रणी संस्थानों में शामिल होने वाला है जो ऐसे जेट फाइटर या उसके उपकरणों को बनाता है। अब आगे की बात यह है कि भारत से उसने सुखोई 30 SM की भी डिमांड की है, जो कि एक फाइटर जेट है। साथ ही साथ बात यह है कि सुखोई 30 को एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक युद्धक उपकरण से उसे अपग्रेड करना है। दूसरी बात यह है कि इसमें क्या था कि जब ये युद्ध चल रहा था तो जैसा मैंने आपको बताया कि वह ऐसे सुखोई विमान को शामिल नहीं कर पाया था, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि उसमें एयर टू एयर फाइट करने वाले गाइडेड मिसाइल्स नहीं थे। अब उन्हीं को अपग्रेड करने के चक्कर में अमेरिका जो है आर्मेनिया, वह भारत की तरफ आगे कदम बढ़ाया है। अब बात और यह है कि वह भारत से बियॉन्ड द विजुअल रेंज एस्ट्रा MK1 एयर टू एयर गाइडेड मिसाइल की डिमांड किया है, और यह मिसाइल उसके सुखोई फाइटर में लगने के बाद वह और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दूसरी और एक सबसे जो खास बात है वो ये है कि भारत के पास 260 सुखोई 30 का एक बहुत बड़ा बेड़ा है, और इसके अलावा बात यह है कि आर्मेनिया जो इन विमानों को खरीदता है, फिलहाल अभी उसने जो 4 सुखोई 30 को खरीदे हैं और इसका नाम उसने सफेद हाथी दिया है। सफेद हाथी ये तरीके से कोड है हथियारों के मामले में, जेट फाइटर के मामले में। दूसरी तरफ ये कह सकते हैं कि सुखोई की विशेषता को देखते हुए आर्मेनिया ने उसे ऐसे संज्ञा दी है। अब
दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। फिलहाल दोस्तों बात यह है कि आर्मेनिया ने भारत की तरफ अगर हाथ बढ़ाया है तो अब आगे का विचार आपको करना है कि भारत जिस तरह से दिनों दिन रक्षा के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ निर्यातक और निर्मातक बनते हुए नजर आ रहा है, तो भविष्य में यह स्थिति कैसी होगी, इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें अपने विचार कमेंट के जरिए दे सकते हैं। आपके विचारों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और फिलहाल सेशन को यही विराम देते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए आप व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। जब तक कि आप यूपीएससी या जो भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसे क्रैक नहीं कर ले जाते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले नए जीएस ग्रैंड सेशन में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।